तो हेलो पे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मेरा नाम मुकेश कुमार और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक, वहां तक हम लोगों को किसी को भी कोई डाउट 1% का भी नहीं था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग का त्रिमासिक एग्जाम, मैथ का त्रिमासिक एग्जाम था। तो जो जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, उस पावर दिखाई होगा कि कहाँ तक हम लोग का पावर है, कैसा पावर है। बिना चीट कराए हुए केवल पढ़ाया क्वेश्चन कितना लड़ा था। और अगर देख सकते हैं क्वेश्चन मेरे हाथ में अभी, तो ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो 40 से ज्यादा ही लड़ गया था। हम लोग जितना बनाना था 70 में से 40, उससे ज्यादा ही लड़ चुका था। ठीक, और अगर देखा जाए 2 नंबर वाला में लघु तरीय में, तो लघु तरीय 20 में सबको 10 बनाना था और 10 क्वेश्चन आराम से लड़ चुका था। तो बस मेहनत करके पढ़िए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा लड़ेगा। पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन लड़ेगा, चिंता नहीं करना है। ठीक, तो जैसे जैसे त्रिमासिक में लड़ा, 9th का है जी, 10th करा दो। 9th वाला हरा दिया मेरे हाथ में, ऐसा कोई बात नहीं। 9th वाला हरा दिया, चलो 10th वाला यहाँ पे है, क्लास 10th मैथ का एग्जाम। देखिए हम लोग पहले टिक मार लिए हैं कौन कौन सा क्वेश्चन लड़ा है। तो आप लोग देखिए, इस सारा इधर का लड़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, सारा क्वेश्चन लड़ा है। 10 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। ठीक, और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव में देख ही सकते हैं लोग, सारा टिक मारा है। सारा ऑब्जेक्टिव में कितना देखना है, सारा का सारा लड़ाई हुआ है ऑब्जेक्टिव में, उसमें कोई चिंता करने का नहीं है। तो बस हम बोलते हैं कि झमकौला से ना हुई पढ़ला से हुई, तो झमकैला से ना हुई पढ़वा, तो मेहनत करो तो सारा क्वेश्चन लड़ी। अगर एगो जैसे कि ए में लड़ा रहा, सोच रहे त्रिमासिक क्वेश्चन है, ए में लड़ा ना, फाइनल में लड़ी, पावर देखल जी फाइनल में। ठीक, तो जय बकवास ना करते हुए अपन क्लास के आगे हमने स्टार्ट कर लिया। आज जो हम टॉपिक बाटे वो बाटे ब्रज गुणनखंड विधि, कि ब्रज गुणनखंड विधि में हमने टॉपिक कैसे पढ़ेगा बा एक्स वाई के बारे में। ठीक, तो पढ़िए क्वेश्चन अपना। चलिए आज हम लोग टॉपिक कौन सा कवर करना है, तो एक्सरसाइज 3.5 का, एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करना है। पहले ही बताइए, एक्सरसाइज 3.4 में एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है पहले, एक भी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 3.4 तक में कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, डाउट में। अगर डाउट में होगा तो उसको लिख के आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक, और आप लोग उसको सुनिए, एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 3.4 तक पूरा जो भी क्वेश्चन डाउट में होगा उसको टिक मार कर रख लीजिएगा। उसको हम एक क्वेश्चन है, बताइए तो कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सा। अच्छा वो वाला क्वेश्चन, हाँ उसको, वो वाला क्वेश्चन उसको हम देखे थे। ठीक है, आप जो हम एक क्वेश्चन छोड़ से, एक्सरसाइज कितना था, एक्सरसाइज कितना था जी, हाँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर शायद 6 नंबर था ना। ये पता है, एक क्वेश्चन शायद हम भी देखे थे। ठीक है, हम कहीं कहीं पे देखे हैं, तो हमारे पता है क्वेश्चन को चेंज कर दिया जा रहा है, वही क्वेश्चन है ना। तो पता है, देखिए वो क्वेश्चन जिसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन का हो गया हल्का सा मिस्टेक हो गया, प्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम और किसी का देखे हैं जहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करके तब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा तरह से चेंज कर दे रहा है। अगर हम क्वेश्चन चेंज करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन जिस क्वेश्चन दिया है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा सेम तरीके से। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन देगा। ठीक, तो हम लोग पहले आज हम जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5, इसमें क्वेश्चन बोला है कि निम्न देखिए समीकरण के युग्म को किसी एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, द्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। बहुआ पहले बोर्ड पे ध्यान दो, याद हुई तो हम पढ़े रहे कि जिसका A1 बराबर A2 बटा B1 बराबर B2 पढ़ाते हैं क्वेश्चन, याद है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये पढ़ाए थे क्वेश्चन, याद है। तो पहले क्वेश्चन निकालिए और उसके बाद देखिए कि किसका एक हल है, किसका अद्वितीय हल है और किसका अनेक हल है। पर समानांतर रेखा वाला जो लिखा था ना फॉर्मूला, A1 बराबर A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2, वो वाला फॉर्मूला निकालिए। अब पहले देखिए उसको, हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए मैं सर, अगर कोई क्वेश्चन दिया है
उसको हम पहले ये देखेंगे कि उसका एक हल है कि दो हल है कि अनेक हल है। पहले उसका हम हल ज्ञात करेंगे और हल ज्ञात करने के बाद उसका अद्वितीय यानी कोई हल नहीं आता है, अद्वितीय उसका हल आता है तो उसको हम आगे ब्रजगुणनखंड विधि से हल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए कि ब्रजगुणनखंड विधि है क्या। तो ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप बुक से देखिएगा तो खोपड़ी से भर जाएगा, सीधा खोपड़ी से भर जाएगा, एक को नहीं समझ में आएगा। वैसे हम लिख दे रहे हैं बुक वाला फॉर्मूला आप लोग के लिए, तब देखिएगा याद ही नहीं हुआ एक को। हाँ देखिए x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y का मान c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 है ये फॉर्मूला बउआ, हो जाएगा याद है, याद हो जाएगा। याद ना होगा तो इस पर जब कुछ याद नहीं तो पढ़ रहा फायदा का, जब याद ना हुई तो पढ़ रहा फायदा का बा। चलो हम बता दें शॉर्ट तरीके से जौन चीज मैं तो हमारे जीवन बट याद करावे के, तो इस फॉर्मूला तहारा छोड़ना आज तक हमारा नहीं रहा कसम से कही तो। लेकिन ऐसे हमें अब याद हो गया कि x बटा में 8 b1 माइनस b2 है 12 21 12 21 12 ट्रिक हो याद करके। लेकिन हाई फॉर्मूला मत याद करो, हम खोपड़ी सीधा बाहर जाए। कभी कभी तो पकड़ा जीवो कि a1 लागी कि b2 लागी कि c1 लागी कि c2 लागी a लागी कि b लागी c लागी abcd पता रह जीवो, क्वेश्चन में टाइम खत्म होती ना बने। ठीक तो अगर छोटा सा ट्रिक होला, छोटा सा मैथ बनाया तरीका हम बता दें हमार अपन फॉर्मूला चाहे बुक का फॉर्मूला कह सकेला, एकदम छोटा सा फॉर्मूला देखिए वो कितना आसानी से याद होता है एकदम। हम बताओ नहीं अगर x के मान निकाले कहीं तो पहले लिख दे हम bc माइनस bc बटा में ab माइनस में ab। हमें बताओ याद रहे पहले जब x के मान निकाले गए तो bc माइनस bc और बटा में ab माइनस ab याद रहे, याद रहे एक लिखा नहीं है। जब x मान निकाले तो bc b के बाद c वाला याद रहे bc माइनस bc और बटा में ab माइनस ab। अगर y निकाले कहीं तो y में ca बटा में ab बटा में बस ई बात रहेगा कि सबके बटा में ab यदि होई खाली अगर x निकाले कहीं तो bc रख दे हम और y निकाले कहीं तो ca रख दे हम। हाँ याद हो जाए एक और ट्रिक बता दी करके देखो मैथ हुई हम बताते नहीं। पहले एबीसीडी पहला तो पहले एक साल पहले भाई आवेला आता है भाई तुमको पहले क्या आता है एबीसीडी पहला तो पहले बी आए पहले सी आवेला। अरे ना सी ना तुमको तो पहले एक्स आए तो पहले बी एक्स पहला पहला एक्स आ तो एक्स पहले आवेला तो बी भी पहले आई और वाई बाद में आवेला तो सी भी बाद में आई। तो बस एक्स बीसी माइनस बीसी वाई बराबर सी ए माइनस सी ए अब बटा में दोनों के ए बी माइनस ए। तो कोई दिक्कत बा मिस्टर ध्यान रखो ऊपर बोर्ड पे ध्यान रखो। बस अब अपन अपन बिया के जोड़ा के दिन के रख दे दिए तार तिलक बारात पे रख दे के बा 12 तारीख के तिलक 21 तारीख के बारात 12 तारीख के तिलक 21 तारीख के बोलो हो जी याद है 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 दिक्कत है ना हाई फॉर्मूला हो जाए। तो पहले है फॉर्मूला सेट से नोट डाउन करो कॉपी में छापा तड़ा दो हाई नंबर अगर तारे के मन बा तो हाई छाप सकेलो लेकिन हाई याद बात खोपड़ी से सीधा बाहर जाई तो हेगा छाप तिलक बारात के दिन अपन अपन याद कर लो जल्दी से नोट डाउन करिए पहले कॉपी में। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखिए ध्यान दीजिए पे क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। बोलिए पहले यहाँ तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कर रहे हैं
तो क्वेश्चन में है। हाँ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसका आंसर ओए सुनो, ओए उठ के करो, आओ तुमको बुला रहे हैं। हाँ आइए 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 वो आइए, आप वही बकवास कर रहे हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 को मान निकालिए क्वेश्चन से देख के। A1/A2 का B1/B2 और C1/C2 को मान निकालिए। सिखाया है पहले भी, सिखाया था कि A1 का मान कौन होता है और A2 का मान कौन होता है, सिखाया है पहले। हो गया? जाइए जाइए जाइए, आशीर्वाद दिए हैं आपको। हम याद हो आपको तो बोले थे कि एक्स वाई का मान नहीं लिखाता है। यहाँ पे एक साथ कुछ नहीं है, मतलब एक है, और यहाँ पे A2 का मान यहाँ पे एक साथ गुणा है तो 3 होगा। ठीक बोले थे। और यहाँ पे कुछ नहीं तो -3 होगा, और यहाँ पे -9 होगा, और ये -3 -2। ठीक है, अब ऐसा समझ में A1/A2 मान 100 ही लिख रहा है, बकवास की लेकर क्लास में बैठ के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले लिखेंगे एक्स वाई नहीं लिखा था बउआ, एक्स वाई नहीं लिखा था, गलती लिखा है। एक्स वाई का मान नहीं लिखा था, ए बी और बी और सी का मान एक्स का मान नहीं लिखा था, केवल उसका मान लिखा है। तुम देखो कॉपी में गलती निकाला होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे A1/A2 कॉमा B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करने पर, तुलना तो पहले सिखाए थे कि संगत और असंगत, और संगत असंगत और क्या है, क्या है, परिमिति और समानांतर रेखा वाला, प्रतिच्छेदी रेखा वाला, याद है पढ़ाए थे? संगत है। तो पहले A1 का मान रखेंगे, तो A1 का मान कितना है 1/A2 का मान 3, बराबर का चिन्ह लेंगे। B1 का मान कितना है -3, B2 का मान -9। बहुत ध्यान दीजिए, C1 का मान कितना दिया है -3 और C2 का मान -2। लास्ट बराबर नहीं है। पहले यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले वो देख लेंगे, माइनस में कट जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 आई नॉट इक्वल टू -3/2। तो ये बताइए, जब क्वेश्चन लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, तो इसका ए ग्राफ होगा कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा कि बहुत सारा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। फॉर्मूला में पढ़ाए थे समांतर ग्राफ है, तो समांतर ग्राफ में कितने हल होते हैं? समांतर ग्राफ में कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं। तो इसको लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जब तक अद्वितीय हल नहीं आएगा तब तक इसका गुणनखंड समान ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसका वो निकालना कैसे आया? अनेक हल है। जब इसका अनेक हल है, ऐसी कोई हल नहीं है, जब इसका तो कोई हल नहीं है, तो इसका हम आगे बनाएंगे नहीं, जब तक इसका मान नहीं आएगा। और देखो इसको हम कब बनाएंगे? जब इसका हम लोग मान कब आएगा कि जब इसका बहुत सारा हल है, यानी A1 बराबर A2 बराबर C1/C2, जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, जब तीनों आपस में बराबर होगा तो कौन सा हल होगा? 2 मार्क का मार्क करो। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो अनेक हल होगा, होगा ना अनेक हल है। तो जब तक अनेक हल होगा, तीनों आपस में बराबर होगा, तब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे से।
तो इसका कहीं बनने वाला नहीं है, तो लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो बन नहीं सकता है, उसका कोई हल ही नहीं है तो बन नहीं सकता है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, असंभव है। इसमें कोई दिक्कत है? पहले बोलिए, इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि है 2x प्लस वाई, और 5 प्लस में खरीद जाएगा तो माइनस में, और इधर 8 प्लस में खरीद जाएगा तो माइनस में। क्योंकि हमने बताया था कि जब भी C1 और C2 का मान निकालते हैं हम लोग बराबर के इस तरफ ला के ही निकालते हैं, जब तक बराबर के इस तरफ नहीं है C1 और C2 का मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे निकालेंगे A1 A2 कोमा B1 बटा B2 कोमा C1 बटा A1 का मान कितना है यहाँ पे 2, और A2 का मान 3, B1 का मान 1 और B2 का मान 2, और C1 का मान माइनस और C2 का मान लिखेंगे फिर से वही A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, बराबर क्या करें A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना। यहाँ तो दिक्कत है अधिक दिक्कत है, तो फिर इसको लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर 2 बटा 3, B1 बटा B2 बराबर 1 बटा 2, C1 बटा C2 बराबर -5 बटा -8, तो है 2 बटा 3 बराबर A1 बटा A2 बराबर -5 बटा -8, और माइनस कर देगा अपने में तो प्लस में देगा। तो अब ध्यान दे तो है तीनों आपस में बराबर है, कभी तो आपस में बराबर। हम ये बताइए कि इसका हल क्या होगा, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो हमने बताया था पहले ही कि जब पहले ही बराबर नहीं होते तो कौन सा ग्राफ होता है, संगत और असंगत अगर गाते नहीं करना है तो कितना हल होगा इसका, अनेक हल होगा। उठाए डंडा अभी हम खींचे हैं, कोई नहीं हल होगा, सब फॉर्मूला खा गया है लोग। जब पहले ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा ना, अगर प्रतिच्छेदी ग्राफ हो तो इसका एक ना हल होगा। तो ना पीटेंगे ना तो लोग का होश बिगड़ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः इस समीकरण का केवल एक हल है, अर्थात
अर्थात अर्थात अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। एक हल हो चाहे अद्वितीय हल हो, तो क्वेश्चन बोला है कि जब इसका अद्वितीय हल आएगा तब इसको ब्रज गुणनखंड विधि से मान ज्ञात करेंगे। तो अब जब यहां तक हो गया तो इसका अद्वितीय मान तो आ गया, अब इसको ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे यहां से, ओहो ऐसा खींच देंगे और लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। देखिए हल प्रतिस्थापन हल किए चाहे विलोपन हल किए, दोनों में क्या मान निकलता था? ये तो ऐसे है तो भाई क्या प्रतिस्थापन और विलोपन में किसका मान निकलता था? एक्स वाई का। तो यहाँ पे हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक्स वाई का। तो हमने पढ़ा था एक्स का निकालना फॉर्मूला क्या था? तो बीसी माइनस बीसी और बटा में एबी माइनस एबी तेरा फॉर्मूला। तो और यहां पे लिखेंगे y बराबर सी ए माइनस सी ए बटा में ए बी माइनस, और हम लोग क्या किया तिलक बराबर, यानी 12 21, तो 12 21 12 21 12 21 12। तो दिक्कत अब बस मान उठाए पटक तो सीधा होगा आंसर निकल जाए। अब पटरिया सिखा देंगे, देखो x बराबर b1 का मान कितना है यहाँ पे समझ तो लिखो जाए, पीट देंगे। b1 का मान कितना दिया यहाँ पे? 1 गुना में c2 का मान -8 माइनस b2 का मान बोलो जी, b2 का मान बोलो, b2 का मान बोलिए देख के। 2 लिखा है, c1 का मान -5 बटा में a1 का मान 2 b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 1 कॉमा y बराबर c1 का मान -5 और a2 का मान 2 माइनस c2 का मान -8 इंटू a1 का मान 2। बाबा यहाँ तक दिक्कत है, आई a1 बटा a2 माइनस b यही पे है, तो ऐसे सारा चीज पड़ा देंगे यहीं पे। 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1। इसके आप लोग हल कर लीजिएगा, हम कर दे कर ही देते हैं, तो लोग गलती कर देगा। ये कहाँ से मान ऐसा गया है ना, 2.22 नहीं है, 2.2 नहीं है, ये 2 सब में जितना पॉइंट दिया है, पॉइंट मतलब सब गुना में है वाला। यहाँ से सब का मान खाली रखें, यहाँ से उठा बस देख लीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। b1 का मान कितना है? 1 गुना c2 का मान -8 माइनस 3 माइनस b2 का मान 2 गुना का 3 गुना c1 का मान -5 ठीक है। 2 b2 का मान यहाँ पे देखो रखा हुआ है, 2 लाख रखे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला में b2 का मान यहाँ पे है, तो 2 रखे नहीं है। अब प्रॉब्लम है हाँ, पहले मान रख दिए, अब हम बताते हैं। x का रख देंगे, हाई -8 में स्क्वायर करेंगे तो -8 हो जाएगा, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी हाई 2 दूनी के 4 माइनस 3 कम 3 कम y बराबर माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 हाई माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हाई 2 दूनी के 4 माइनस 3 कम 3। अब देखिए तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 8 जाएगा, तो x का मान 2 बटा में है, अब 4 में 3 घटेगा तो y बराबर है 10 में से 16 घटेगा तो प्लस में 6 और 4 में 3 घटेगा तो 1, और किसी संख्या में बटा में 1 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान कितना मिलेगा? 2 और y का मान बन गया। बहुआ लोग तो पटक के मारे हैं।
यहाँ पे छुट्टा लोग है, 8 का माने पे 3 होगा, तो 5 से 15 ना होगा। और जब 15 होगा तो यहाँ पे 1 ना बचेगा, तो यहाँ पे 1 ना मान आएगा। कौन ध्यान दे रहा है बोर्ड पे, कहाँ गलती हो रहा है? हाँ तो गलती है इतना कर रहा था ना, तो इतना मारेगा तू। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है पहले बोलिए तो, कहीं में दिक्कत है नहीं ना? चलिए सुनो डाउन कीजिए कभी में 3 माधव पता नहीं क्या हो गया जी, सुबह भाई गाड़ी पकड़ ले रहा है। इसका रुके पहले इसमें बंद कर दीजिए ऐसे वगैरह सब इंक डाल लीजिए पूरा। सब गिर जाओ, सब गिर जाओ। अब इंक खत्म नहीं होगा, दिए तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अरे यार चल जा, क्या गरीबी या हालत हम लोग, गरीब कितना गरीब है जी हम लोग। आप लोग सपोर्ट ना करते, इतना गरीब हो गए, मार्केट ना चल रहा है। कपड़ा सत्यानाश हो गया, देखिए उजला कपड़ा पे ई पड़ गया, सारा हो गया सत्यानाश। कपड़ा का व्हाइट कपड़ा था, सारा ई पड़ गया। चलिए ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20। ये ना क्वेश्चन है जी, 3x माइनस 5y बराबर 20। और अगला क्वेश्चन है 6x माइनस 10y बराबर 2। ये क्वेश्चन हम बताइए पढ़ी हो, हाई क्वेश्चन हम बताई दिख रहा है उसके, हम बताई बनाओ अपने से मर दे, देखो कैसे बने, ध्यान दो। तो पहले है टांग का फेंकेंगे है ना, तो 3x माइनस 5y माइनस 20, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर दोनों में 0। अब यहाँ पे बताइए, इसको हम तेजी से बनाते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसमें a1 का मान कितना है 3, a2 का मान 6, b1 का मान -5 और -10, c1 का मान -20 और c2 का माइनस 40। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर, अरे यार हमसे गलती क्या होता है बार बार, a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2 की तुलना करने। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां का प्रॉब्लम है नहीं? तो कितना हो जाएगा 3 बटा 6 बराबर -5 बटा -10 बराबर -20 बटा -40। ध्यान दिए तो हाई माइनस आई माइनस खत्म, हाई माइनस आई माइनस खत्म, हाई 3 से 1 बटा 2 घटा नहीं, इसमें घटाए हैं, इसमें 1 बटा 2 और 1 से कटेगा तो 1 बटा, तीन आपस में क्या है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा, अतः इसका अनेक हल, अतः इसका अनेक हल है। तो अब बताइए क्वेश्चन क्या बोला था कि जिसका केवल एक हल होगा उसी आगे निकालेंगे, इसका केवल एक हल है, मतलब इसका केवल अनेक हल है। अब क्वेश्चन बोल रहा है जिसका केवल एक हल रहेगा उसी का निकालेंगे, तो इसका अनेक हल जिसका आगे निकालेंगे, बस नहीं बनेगा तो इतना ही बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं? इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग अच्छे से जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो क्वेश्चन अभी तक हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। अब बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन है तो दिक्कत कहां से होगा? इसमें पहले a1 का, a2 का,
B1 का, B2 का और C1 का और C2 का मान निकाला गया। चलो निकालो जाओ। 1 है का मान 3, है का मान -3, है का मान -3, -7, 12 -15। दिक्कत है, बत्ती को नहीं करेंगे, दिक्कत होगा तो ये समझ लेना, क्योंकि A1 और A2 का मान निकालना बहुत पहले से सिखा चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की क्या करने पर, बिया करा देने पर, तुलना करने, कोई दिक्कत होगा तो कोई लाभ नहीं है ना। चलो, अरे यार तुम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाओ। हाँ आगे समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। A1 का मान दिया है 1, 3, B1 का मान दिया है -3 और -3, C1 का मान -15 और C2 का मान -15, माइनस खत्म, माइनस खत्म, 1/3 है कर देगा 1/1 बराबर 7/15, यानी ये भी आपस में बराबर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है। ना ये तो A1 आपस में बराबर है और ना ही तो A2 और ना ही तो B1, तो कोई भी आपस में बराबर है मिस्टर, और ध्यान दीजिए, एक कोई भी आपस में बराबर है। यहाँ पे कोई भी आपस में बराबर है मेरे तो, जब कोई भी बराबर नहीं है तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला ही आपस में बराबर नहीं है। देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा नॉट इक्वल C1 बटा, तो कौन सा ग्राफ होगा? आप प्रतिशत ग्राफ में कैसा हल होता है? एक हल, तो लिखेंगे अतः इसका केवल एक हल है, अर्थात अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब बताइए, जब इसका अद्वितीय हल आ गया तो इसका आगे निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जब अद्वितीय हल आएगा तभी निकालना है, तो अद्वितीय हल है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यहाँ तक नहीं ना होगा। अब यहाँ पे हल का हाँ अपना लिखिएगा कॉपी में, चिन्ह बना दीजिएगा, तो आपको चिन्ह बना देंगे। ऐसा आप लोगों में नहीं बना रहे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ब्रज गुणन विधि से, तो जल्दी आप लोग पहले फॉर्मूला आप लोग बोलेंगे, एक्स का एक्स निकालेंगे, फॉर्मूला बोलिए, ए बी माइनस, होगा ए बी, होगा ए बी, होगा, छोटा मारेंगे सब आ जाएगा, बीसी माइनस बीसी ना होगा, ए बी माइनस नीचे ना ए बी होगा, और नीचे y का मान क्या होगा? तो सी ए माइनस सी ए और ए बी माइनस ए बी, तो है 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, तिलक बड़ा तिलक बड़ा तिलक बड़ा तिलक बात करेगा, तिलक 12 का तिलक 21 के बराबर, तो 12 तिलक 21 बात करेगा, अगर अगला दिन तो समझेगा आगे क्या होगा नहीं पता। तो लोग मान उठाए पटको, B1 का मान देखा था कहां पर दिल बाटे, तो B1 का मान माइनस, अरे यार डिवाइड थोड़ी ना होगी, B1 का मान -3 और C2 का मान कोस में -15 माइनस B2 का मान -3, तो कोस लगा देंगे, और C1 का मान -7 बराबर बटा में A1 का मान कितना दिया है? तो 1 और B2 का मान -3 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान -3। अब यहाँ पे निकालना है Y का मान, तो C1 का मान बताइए, तो C1 कितना दिया है? -7, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान
-15 A1 का मान कितना दिया है, एक रख देंगे, और बटा में दोनों सेम है तो दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। 1 माइनस -3 देखिए तो गुना करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का माइनस दिया 45, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो साथ लिखिए 21, -3 और -3 माइनस माइनस प्लस और 3 लिखे 9, तो इस 7 लिखिए -21, y का मान 7 लिखे -21 और माइनस का माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 15 कम 15 और फिर -3 और प्लस 9, तो देखिए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 में से 2 गया 2 x बराबर, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, y का मान 5 और 1 6 और 2 1 3 और बटा में 6, तो 6 से घटाएंगे तो x का मान 4 और y का मान 6। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बोलिए, x का मान निकल गया आपका 4 और x का मान निकला 4 और y का मान निकला 6। अरे क्या गलती हुई, 1 मिनट, माइनस 7 लिए गुना करेंगे तो माइनस से कैसे होगा, कैसे हटेगा तो ये कटल बट्टा में था और गुना में कटता है, ये बट्टा में था तो ये बट्टा में पहले गुना में कहाँ कटेगा, माइनस कटा नहीं, हाँ ये बबुआ इसका मान नहीं है, इसका मान रखे हैं A2 B2 का मान रखे हैं, इसका मान थोड़ा रखे हैं, तो देखिए तो 7 लिखे 21 और 15 कम 15, तो 21 में से 15 कटेगा तो कितना आएगा -6 जाएगा, और कहीं बड़ा छोटा जाएगा किसका बाद, बड़ा कौन है 21, तो माइनस से माइनस कटेगा तो माइनस y का मान 4, x का मान 4 और y का मान -1, तो यहां तो कोई दिक्कत है, सुनिए यहां तो कोई दिक्कत है मिस्टर, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग कल, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।